हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये उस दिन का वीडियो है, अष्टमी वाले दिन का, जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी दोपहर से ही। मतलब दोपहर में ऐसा काला अंधेरा हो रहा है जैसे कि शाम हो चुकी हो, और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2:30-3 बज रहे हैं अभी। और ये देखिएगा कितनी तेज़ बारिश हो रही है, झमाझम। इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी ना कि ऐसा लगा था बिल्कुल गिरी जा रही है। और आज ही हवन होना था, ऐसे में सब कैसे हो पाएगा ये सब सोच रहे थे। और जहाँ पे पंडित जी ने हवन वेदी बनवाई थी, हर साल जहाँ पे हवन होता है वहाँ पे तो इतनी तेज बारिश से पानी भर चुका है कि वहाँ पे तो होना पॉसिबल नहीं है। और विवेक और मैं छत में गए थे क्योंकि छत में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। मतलब पाइप से पानी निकल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें कचरा अड़ गया था, तो इस वजह से वहाँ पानी निकालने की कोशिश की। और ये देखो हवन अंदर हो रहा है, देवी पंडाल के पीछे जहाँ पाठ हो रहा था अंदर वहीं हो रहा है हवन, और जहाँ वेदी बनाई गई थी वहाँ नहीं हो रहा है। और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, हवन शुरू होना था 3-4 बजे से, पर फिर रात में हो पाया है। और ये है नवमी के दिन की वीडियो। तो यहाँ पे सारी कन्याएं खाना खा रही हैं, और पहले यहीं हवन होना था जहाँ पे ये वेदी बनी हुई है, पर कल यहाँ पानी भरा हुआ था, इस वजह से फिर अंदर हुआ था। और सारी कन्याएं खाना खा रही हैं। और यहाँ पे पंडित जी सबको दे रहे हैं जवारे, और यहाँ पे भी इतने जवारे हैं जहाँ पाठ हो रहा था, और जहाँ पे माता रखी हुई है वहाँ पे भी जवारे हैं, एक जगह बोए गए थे। और दोनों जगह के जवारे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो मतलब भैरव बाबा की पोशाक लेके आए थे वो भी अभी ने दी है भगत जी को। तो यहाँ पे ये सब दे रहे थे जिनको जल चढ़ावा देना था। और पाठ भी कल ही संपन्न हो गया था पूरा, क्योंकि इस बार 10 दिन की नवरात्रि की 2 दिन चौथ पड़ी थी, इस वजह से पाठ तो पंडित जी ने कल ही पूरा कर दिया था। वैसे पिछली नवमी आज है। आज बस कन्या पूजन वगैरह हुआ है, कन्या खिलाई गई हैं, और हवन वगैरह भी सब कल ही हो गया था। और माता का विसर्जन भी पंडित जी आज ही की बोल रहे हैं, और आज माता चली जाएंगी। वैसे तो सब लोग बोल रहे थे कि दशहरा में कराएंगे विसर्जन, हर साल दशहरा में ही होता है, पर पता नहीं वो बोल रहे हैं कि आज ही सही है, आज ही करा दो। तो बस माता जी यहाँ से विदा हो रही हैं। और जिस दिन माता आई थी तो इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अब माता रानी 9 दिन रहेंगी। रोज़ आरती सुबह शाम की, मतलब एक मन में लगी रहती है कि जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी सारे काम निपटा लो। सुबह की आरती होने वाली है, शाम की आरती होने वाली है, और आज माता रानी जा रही है। बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब एकदम ऐसा लग रहा था, ये वीडियो तो किसी बच्चे ने ली है, मैं तो एक साइड से खड़ी थी। बहुत अजीब लग रहा था जब ये टाइम, ऐसा लग रहा था मतलब कुछ छूट रहा है। और जो भी विसर्जन का सामान था, जितने भी कलश थे, ये सब भी रख लिए हैं। और किसी के घर में तुलसा होगी जो कि उन्होंने विसर्जन के लिए दी है, तो वो ट्रॉली में ही रखती हैं कि वो विसर्जन हो जाएंगी नदी में। और बस निकल चुकी हैं देवी पंडाल को सूना करके, गांव को सूना करके माता रानी यहाँ से। और माता रानी यहाँ से विदा हो गई हैं। और अभी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा गांव से निकलते निकलते ही, पर यहाँ से तो जा चुकी हैं पांडाल से। और
बहुत अजीब लग रहा है। मतलब जब आती हैं तो कितनी खुशी होती है। और से शाम तक आ पाएंगे वहाँ से विसर्जन करके। और सब लोगों से कहा गया था कि कल विसर्जन करना, पर पता नहीं पंडित जी आज की बोल रहे थे तो आज ही चली गई हैं। और मतलब हम सबका मन था कि कल जाती तो सही रहता। दशहरा को हमेशा विसर्जन हुआ है, पर पता नहीं पंडित जी बोल रहे थे कि आज ही कर दो। वैसे भी कह रहे थे अगर गिना जाए तो आज 10वां दिन है, लेकिन तिथि तो आज 9वीं ही है ना, पर पता नहीं आज ही हो गई है विसर्जन। और बहुत अजीब लग रहा है। और ये सो रहा था, इस वजह से फिर डुगू श्याम आप सोते ही रह गए, माता रानी चली गई। बाबू आप शाम सुबह आरती में जाते थे ना, हैं? बहुत खुश होता था आरती में जाने के नाम से। आप सोते ही रह गए, माता रानी चली गई। इसके कान में भी मैंने जवारे लगा दिए हैं, 2-3 लगाए थे, इसने निकाल दिए हैं। आप सोते रह गए, माता रानी चली गई। शाम सुबह आरती में जाने के लिए इतना खुश होता था पापा के साथ में, तुरंत वो निकल के चले जाते थे। जैसे कोई पूजा पाठ का काम हो रहा हो, पंडित जी बुला रहे हो कुछ के लिए, तुरंत पीछे से भागता था अपने पापा के साथ में। और जैसे ही आरती शुरू होती थी, जैसे ही आरती की आवाज़ इसके कानों में आई, तुरंत मैं नहीं निकल पाऊंगी इतनी जल्दी घर से, जितनी जल्दी ये निकलता था कि आरती होने लगी। जब माता रानी विदा हो रही थी तब ये सो रहा था। तुम सोते और जब यहाँ से लेके निकल रहे थे माता रानी को, तब बारिश तो नहीं हो रही थी, पर अब बारिश शुरू हो गई है। छोटी छोटी सी बूंद तो पड़ने लगी हैं, और हो सकता है तेज़ भी हो जाए, जब 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है। सच में बहुत बुरा लग रहा है। मतलब माता रानी आती है फिर जाया ना करें तो बहुत अच्छा लगा करे, पर ये पता नहीं क्यों ऐसा बनाया गया है कि माता रानी आती है फिर 9 दिन बाद उनको विसर्जन किया जाता है। देखो बाहर जाने के लिए परेशान है, खुद से चप्पल पहन रहा है। नहीं बन रहे हैं, बाहर जाना है। अब ये सोच रहा है कि शाम का टाइम हो गया, अब आरती का टाइम हो रहा है, जल्दी से जाना है। आरती हो रही है, चलना है, चलो चले माता जी के पंडाल में, चलो। तो देखो काफ़ी टाइम लग गया, तब भी 3 बजे करीब के गए हैं यहाँ से, और अब वो शाम के 7 बजने जा रहे हैं। मान जाओ, उंगली मत लगाओ कैमरे में। और जब विसर्जन के लिए माता रानी को नदी में ले जा रहे थे, ये तब की वीडियो है, मैंने एडिट कर दी है। मैं तो नहीं गई थी, पर ये गए थे सबके साथ में विसर्जन में माता के, तो थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप थी जो कि मैंने एडिट कर दी हैं। और नदी पहुंच गए हैं माता रानी को लेके, और हर साल यहीं पे होता है। चंबल नदी है हमारे गांव के पास में ही पड़ जाती है, तो यहीं होता है विसर्जन हर साल माता का। तो चंबल नदी के सेवर वाले घाट पे पहुंच गए हैं, जो सेवर गांव के पास में घाट बना हुआ है। और यहाँ पे पुल भी बन रहा है, जो कि फिर साधन निकलने लगेंगे। पूरा कंप्लीट हो गया है, पर अभी मतलब साधन निकलने नहीं देते हैं। और यहाँ पे बच्चे भी पहुँच गए हैं साथ में। मतलब वो होता है ना बच्चों को कि नहीं जाना है, कितना भी मना करो कि नदी में है नहीं ले जाना है, लेकिन चले जाते हैं बच्चे। फिर भी आ गए हैं कई सारे। माता रानी की आरती पूजन सब हो चुका है, और ये अंतिम पल है जो माता से विदा लेने का है।
तो माता रानी का विसर्जन हो चुका है और नदी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है, इस वजह से आराम से कर दिया है। मतलब सब लोग, बच्चों लोगों को सबको दूर कर दिया था और आराम से माता रानी का विसर्जन कर दिया है। वैसे तो नाव में, आज नाव है नहीं है, नहीं तो नाव में बैठ के आधी नदी तक जाके तब माता रानी का विसर्जन करते थे हर साल, पर इस टाइम अभी नाव नहीं है और बहाव भी काफ़ी तेज़ है, तो नाव वगैरह यहाँ की बंद है इस वजह से। और माता रानी का विसर्जन करके सब लोग गांव के लिए लौट रहे हैं। अब क्या माता मैया तो गंजी सा है, बहुत लेट हो गए तुम। लेट गए, इसी लेट निकले थे 4 बजे। नहीं 3 बजे तो निकल गए थे शायद। 4 बजे अभी हम लोग उधर से लौट गए थे तो भगवान वाले काफी लोग तो गए थे। सब जगह की दशहरा ही को होंगी, तुम मानते नहीं हो। यहाँ के पंडित जी अलग ही पूजा लाते हैं। दशहरा को भी होती है, नवमी तो पूरी करके जाएंगी ना माता, नवमी को उनकी आरती पूजा होएगी। वो तो भले सक इस बार मतलब एक्स्ट्रा दिन था, 2 चौथ पड़ी थी हैं, वो माना, लेकिन तब भी आज नवमी थी ना, तिथि तो नवमी ही है ना। और ये माता के विसर्जन के अगले दिन की वीडियो है, यानी कि दशहरा के शाम की वीडियो है ये। तो यहाँ पे मैं बाइक के पूजन के लिए थाली लगा रही हूँ, तो मैंने इसमें फूल, हल्दी, चावल और बतासा, माला ये सब रख लिया है। और मतलब दिवाली के टाइम भी होता है वाहन पूजन और दशहरा में भी होता है यहाँ वाहन पूजन। तो बस यहाँ पे बाइक इन्होंने सुबह ही धुल दी थी बाइक को, फिर भी दोपहर में बारिश हुई थी तो वो और धुलती ही रही है बारिश में कंटिन्यू। तो बस यहाँ पे ये पूजन कर रहे हैं बाइक का। और वैसे तो फूलों की माला ये और अच्छी लगती है, फूलों की माला होती है, पर ये दुकान में मिल गई थी ऐसी वाली माला, तो फिर यही ले आए थे ये। और लगा थे हम फूल चढ़ा दो पापा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।